से एक वृक्ष सुंदर था, अर्जुन का वृक्ष, जो अर्जुनारिष्ट बनता, जिससे हार्ट की बीमारी जो ठीक करता, उसके किनारे बैठा था और बैठ के थोड़ा एकांत में चिंतन करने लगा। देखो तो प्रारब्ध, आज मेरी रानी ने मुझसे याचना किया, संतान के हित के लिए अपनी कामना व्यक्त किया। अब आज ही दया योग से पितरों ने आदेश दिया, कहीं मैं अपने घर में होता, अपनी रानी से मिलता। ऐसे विचार चिंतन करते करते और वो उसका तेज स्खलित हो गया। तेज स्खलित हुआ तो उसको तुरंत उसने एक पत्ते के दोने में रखा और उस पत्ते के दोने बना करके उसने एक बाज, सेन पक्षी होता है बाज, उसको बुलाया। राजा सभी भाषाओं को जानता था। इसको ले जाओ, मेरी रानी के यहाँ पहुँचा दो, आज वो ऋतुकाल में है और उसको ये मेरा अंश जाना चाहिए। जब वो बाज लेकर चला राजा के तेज अंश को, तो यमुना जी के ऊपर आते ही दूसरा बाज उस पर टूट पड़ा। तेरे पंजे में क्या छिपा रखा है भाई, मुझे भी कुछ हिस्सा दे। दोनों में आकाश में झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ और वो दोना में जो उसका से तेज था वो वीर नीचे गिर गया यमुना में। यमुना में नीचे रहने वाली एक मछली थी जो ब्रह्मा जी के साप से मत्स्य बन गई थी, मछली बन गई थी, और वो ऊपर से टपका, उसको मुँह फैलाकर निगल गई और वो मछली गर्भवती हो गई। तेरी लीला का न पाया कोई पार, तेरी लीला का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तो ही जाने, की लीला तेरी तू ही जाने। नाम तेरा है लीलाधारी, नाम तेरा है लीलाधारी, कब तेरी लीला होगी, कब तेरी लीला होगी। जिसकी लीला इतनी सुंदर, जिसकी लीला इतनी सुंदर, जिसके रहस्य इतने सुंदर, जिसके रहस्य इतने सुंदर, जिसकी गाथा इतनी सुंदर, जिसकी गाथा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तेरा है पालनहारा, नाम तेरा है पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। थोड़ी भक्त वत्सल भगवान की दैव योग से उस मछली के गर्भ हो गया। 10 महीने के बाद जब मछली मोटी हो गई, गर्भ में बच्चे हो गए, जुड़वे, एक कन्या और एक पुत्र। मछुआरों ने, मल्लाहों ने उसको पकड़ा, जाल में फंसा लिया। बड़ी मोटी मछली मिली। जब उसको चीरा तो चीरते समय चिचियाने की आवाज़ अंदर से आई, तो बच्चे निकले सुंदर 2, एक कन्या रत्न और एक पुत्र निकला। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। मत्स्य के, मछली के पेट से 2 बच्चे, एक कन्या और एक पुत्र। राजा उपरिचर वसु को ले जा करके उन्होंने उसी राज्य में हैं, बोले महाराज इसको ले लीजिए। ले दिया। जैसे प्रद्युम्न को छठी के दिन संबरासुर ले जा करके द्वारिका से और समुद्र में फेंका था, मछली निगल गई, ठीक वही स्थिति यहाँ पर हो रही है। वहाँ पर राजा ने स्वीकार कर लिया। तयो पुमांस जग्राह राजो परिचरस्तका, समस्यो नाम राजा सी धार्मिका सत्य संगरः। मछुआरों की बात सुनकर बालक को भी ग्रहण किया और कन्या को भी। बालक को, कन्या को लेकर राजा के मन में आया कि बालक तो बहुत धीर शीर लग रहा है, धर्मात्मा लग रहा है, इसके लक्षण बड़े विलक्षण हैं। राजा को इस देश का राजा बनाया जहाँ ये कथा हो रही है। अलवर भरतपुर को क्या कहते हैं? मत्स्य प्रदेश। आपके राज्य के राजा की उत्पत्ति हमने ढूंढा है भागवत में कहने के लिए। मत्स्य देश जो है, मत्स्य प्रदेश जो अलवर भरतपुर है, मछली के पेट से निकला हुआ वो बालक ही मत्स्य देश का राजा हुआ। समस्यो नाम राजा सीत।
धार्मिका सत्य संगरह, मत्स्य प्रदेश का राजा उसको बनाया, मत्स्य देश नाम पड़ गया उसका। और जो कन्या थी उसको उपरिचर वसु ने उस मल्लाह धीमर को दे दिया जो जाल में फंसाए, भाई तू भी कुछ ले ले, कन्या के विवाह में कुछ खर्च होगा तो हम कन्यादान में कर देंगे, लेकिन इसका पालन तो ही कर। क्यों? जन्मेजय कहते हैं वैशंपायन जी से ऐसा क्यों किया, कन्या को भी ले लेता, राजा की क्या कमी थी। वैशंपायन जी कहते हैं उस कन्या के शरीर से मछली की दुर्गंध आ रही थी, उसका नाम रखा गया मत्स्यगंधा, मत्स्यगंधा नाम उस कन्या का रखा। और उपरिचर वसु ने उसको मल्लाह को दे दिया। अंश किसके हैं? उपरिचर वसु के। मछली के पेट में गए, मछली के पेट से निकले। मत्स्य प्रदेश का राजा उपरिचर वसु का पुत्र ही है जिसको राज्य दिया, और वो कन्या जो धीमर को पालने के लिए दिया मछुआरे को, वही मत्स्यगंधा आगे चल के सत्यवती के नाम से हुई। जो महर्षि वेदव्यास जी को जन्म देगी कन्या, वो माता सामान्य नहीं हो सकती। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तेरी लीला का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तो ही जाने। तेरी लीला का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। ये भगवत लीला है, ये भगवान की महिमा है, ये उसकी रचना है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और जो मछली इतना काम किया, नहीं मान लीजिए अगर वो राजा का तेज वीर अगर बाहर जंगल में गिर जाता तो व्यर्थ हो जाता। किस मुहूर्त में कौन सा अंश कहाँ पैदा होने वाला है, उसको मछली ने संभाला। वो मछली भी साधारण नहीं थी। अद्रिका नाम था उसका, अप्सरा का। उस अप्सरा का पहले पूर्व जन्म में नाम था अद्रिका। ब्रह्मा जी के साप से और भी बड़ी कथा हो जाती है, तो कहाँ कहाँ तक ढूंढेंगे।